वामपंथी छात्र संगठन के द्वारा जेएनयू, पंजाब यूनिवर्सिटी, गढ़वाल यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों में मिली जीत को लेकर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में जुलूस निकाला गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सारे वामपंथी छात्र संगठन छात्रों ने एक दूसरे को अबीर गुलाब लगाकर एवं मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। लाल पताका लहराया है, लहराए सिक्की जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जेएनयू को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। जेएनयू के तमाम क्रांतिकारी साथियों को लाल सलाम, लाल सलाम। जेएनयू के छात्रों की जीत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जेएनयू को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। जेएनयू को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। जेएनयू के छात्रों को लाल सलाम। आराम से आधा रखो ना, खा लेना और आ जाएगा उसमें तुरंत आएगा ना। हो गया, खा लिया। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। लेफ्ट यूनिटी, लेफ्ट यूनिटी, लेफ्ट यूनिटी, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। लेफ्ट यूनिटी, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। यूनिटी की ऐतिहासिक जीत हुई है। आप जानते हैं कि जेएनयू जिसको बंद कर देने की लगातार पिछले 4 सालों से मोदी सरकार साजिश कर रही है, उस साजिश में कामयाब नहीं होती हुई दिख रही है। तो लगातार वहां पर जो विद्यार्थी परिषद के लंपट लोग हैं वो मारपीट पर उतारू थे, उसका जवाब विद्यार्थियों ने दिया है। लगातार शिक्षा में सीट कट, फंड कट, बजट कट का जो पूरा नीति है नरेंद्र मोदी सरकार का, उसका कहिए कि जवाब इस छात्र संघ चुनाव ने दिया है। और जेएनयू का छात्र संघ चुनाव 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले का ये चुनाव है जो बताता है कि देश को किस राह पे ले जाना है। साथ ही साथ आपको बता दें कि लगातार जो चुनाव हुए हैं इस वर्ष में विभिन्न विश्वविद्यालयों में, चाहे वो पंजाब विश्वविद्यालय हो, चाहे उत्तराखंड में विश्वविद्यालय हो, राजस्थान के भीतर हो, देश के तमाम विश्वविद्यालयों में इस बार लाल पटाखा उड़ा है। और जेएनयू में हम लोगों ने बहुत ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। 1500 वोट से हम लोगों ने अध्यक्ष पद जीता है। इसी तरह से लगातार हम लोग का जो यूनिटी है, लेफ्ट यूनिटी, वो जीतने का काम किया है। और वहाँ का जेएनयू का छात्र ने ये दिशा दिया है कि लेफ्ट यूनिटी ही जो है इस देश में फासीवाद के खिलाफ लड़ सकता है, पूंजीवाद के खिलाफ लड़ सकता है। और उसी के खुशी में आज हम विजय जुलूस निकाले हैं। और हम भी संदेश देना चाहते हैं, और मिथिला विश्वविद्यालय कैंपस में हम इसलिए जुलूस निकाले हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन से कहना चाहते हैं कि मिथिला विश्वविद्यालय में भी डायरेक्ट छात्र संघ का चुनाव अविलंब घोषित करो, क्योंकि ये इनडायरेक्ट रूप से जो अपना कह लीजिए कि लोग पैदा कर रहे हो, ये नहीं चलेगा। छात्र संघ चुनाव डायरेक्ट रूप से अविलंब तिथि घोषित करो, नहीं तो आने वाला समय में संघर्ष तेज होगा, आंदोलन तेज होगा। आपने विभिन्न रूप से देखिए लगातार अभी जो जेएनयू में ही हमारे जो प्रत्याशी जीते हैं या अभी जो मनसा में जीते हैं, निश्चित रूप से जो दलित प्रत्याशी हैं वो भी उसको वामपंथ का समर्थन हासिल था। राजस्थान में, उत्तराखंड में हम जीते के लिए, लेकिन वहाँ जब ईवीएम की जांच हुई तो 10 बटन ईवीएम में थे और वो 10 एक्टिव थे। तो निश्चित रूप से जहाँ जहाँ ईवीएम हो रहा है वहाँ ये जीत पाने में कह लीजिए कि जो सरकार है वो सफल हो जा रहे हैं। लेकिन बैलेट का जो चुनाव हो रहा है वहाँ हर जगह इनको हार हो रही है। इसीलिए देश भर में लोगों ने कहा कि ईवीएम नहीं चलेगा, बैलेट लाओ और फिर तय होगा कि देश की जनता किससे चाहती है, देश के छात्र नौजवान किसे चाहते हैं। भारत में अभी तक वोट उनके साथ है, ये बात मान लीजिए कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में तय होगा। लेकिन जेएनयू ने बता दिया कि जेएनयू के जो दलित हैं, प्रगतिशील हैं, वो तमाम लोग लेफ्ट के साथ हैं। और देश भर का जो दलित है, जिस तरह से लगातार आप देखिए कि रावण के साथ जो चंद्रशेखर रावण जो यूपी के से आते हैं, उनके साथ जो दमन हुआ, वो क्या चाह रहे थे, वो दलितों के उत्थान के लिए लड़ रहे थे। और उनको पिछले 1 साल से जेल में बंद किया गया और आज जब वो रिहा हुए हैं तो वो बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। गुजरात में जिग्नेश मेवानी, हमारे आरा में मनोज मंजिल, लगातार दलित के जो नेता हैं और दलित जो आप समाज कर रहे हैं वो बीजेपी के खिलाफ है। और बीजेपी को चुनौती देने के लिए उनके तमाम जो अगुआ साथी हैं वो तैयार हैं। इसीलिए आप ये मान के चलिए कि दलित वोट जो है, दलित समाज जो है वो हमेशा प्रगतिशील समाज रहा है। प्रगति के राह पर वो वामपंथ के साथ है। क्या नाम आपका?
घनश्यामपुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रसियारी गांव में खेत से 150 बोतल शराब बरामद किया। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के छठी पोखर के पास पॉलिटेक्निक के छात्र रजनीश कुमार ने आपसी विवाद को लेकर मोबाइल दुकानदार ललित पासवान को गोली मारकर घायल कर दिया। मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। मिली अभी करीबन आधे घंटे पहले कि यहाँ छठी पोखर में गोली चली है। प्राप्त सूचना पर हम लोग यहाँ पहुँचे हैं तो जानकारी मिली कि मंच पोखर का मानी पासवान का लड़का ललित पासवान यहाँ पर छठी पोखर के पास आया था और यहाँ पर पवन शर्मा के दुकान पर आया था। उसका बेटा का नाम अमित शर्मा है, उसकी दुकान पे आया था और उसी के पवन शर्मा अलीनगर प्रखंड क्षेत्र के धमसाइन, बधेला, मिर्जापुर, बधुआड़ा, ग्रौल आदि गांव के लोगों ने सुखाड़ से त्रस्त होकर बधेला से होकर गुजरने वाली कमला नदी में बांध बनाकर पानी को खेतों में मोड़कर धान की खेती में पहुंचाया। और 10 से 12 गाँव से ऊपर जाएगा और गेहूँ ये धान का फसल को मतलब सूखा रहने के कारण हम लोग को कमला नदी में बांधने का जरूरत पड़ गया। क्या नाम है? नदीम अहमद गजनी। जमीन का पटवन होगा। सुखाड़ के कारण ये बांधने पे किसान मजबूर हो गया। बारिश के आशा में आज हो कल हो ऐसे में जब बारिश का आशा बिल्कुल ही खत्म हो गया, मजबूर होकर के लोग बांध बांधने के लिए मजबूर हुए, जिससे किसानों को और खास करके छोटे मोटे किसानों को बहुत ज़्यादा ही इसका पटवन से फायदा होने वाला है, जिससे लोग ये आशा रखते हैं कि उनकी फसल उपजाऊ हो सके। इसके लिए बांध बांधना जा रहा है। ये जो है कुछ लोग धमसाइन के, कुछ बघेला के लोग श्रमदान भी कर रहे हैं और कुछ आपसी चंदा दे करके, जिसे इसमें 2-2.5 लाख की लागत से ये बांध का निर्माण किया जा रहा है और ये बांध बन जाने से ये फायदा होगा, इसे पटवन होगा। ये जब तक के इससे पूरा पटवन इलाके का नहीं हो जाता है, जब तक इस बांध को कोशिश किया जाएगा कि ये बांध करके रखा जाए और टूटे नहीं। इस पे दिन रात लोग श्रमदान करेंगे और खुद भी यहाँ पे लोग मेहनत करते हैं, बोरा में मिट्टी डाल करके ये करते हैं। यहाँ से लेकर के अलीनगर प्रखंड मुख्यालय की दूरी जो कि 4 से 5 किलोमीटर लगभग है, वहाँ तक पानी जाएगा। इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा है और लोगों में खुशी भी देखी जा रही है कि लोग बांध बांधने से बहुत ज़्यादा उत्साहित भी हैं। लगभग इसमें 2.5 लाख रुपए की लागत लगेगी। 2-2.25 लाख के लमसम अभी हो चुका है, जो कि अभी टोटलिंग हिसाब नहीं किया गया। और इसमें फसल सब जड़ने का नेबत हो गया, इसलिए सब किसानों सब 10 गांव के मिलकर के चंदा से हो मेहनत करने से इसलिए बांध बांधता है। जो फसल का उपज होगा, जो बाल बच्चा इससे रोजी रोटी चलेगा, कुछ आहर मिलेगा। बिल्टू मुखिया। लेकिन हमारे बात को सुने हमारे क्षेत्रीय विधायक हम लोगों की बातों को। जैसा हुआ कि अलीनगर ब्लॉक में एक नहीं 3 स्लूइस गेट का निर्माण करा रहे हैं, जो सबसे बड़ा एस्टीमेट या जो कुछ भी कहा जाए वो बघेला में। इस इलाके में जब भी बरसात के मौसम में या सुखाड़ के मौसम में पानी की ज़रूरत पड़ेगी किसानों को, वो आसानी से गिरा देंगे और अपना पानी ले लेंगे। फिर पानी खोल देंगे, बाहर दूसरी जगह लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। नहीं, उसका 2019 के मई महीने तक का टाइम है। मई तक उनको कार्य पूरा करके देना है। निर्माणाधीन ये है, कार्य पूरा होने में जी जानकारी है। सबसे पहले गरोल में है, दूसरा बघेला में है, तीसरा टिकमा। इससे क्या फायदा होने वाला है? इससे फायदा ये है, तो सुखाड़ है, धान के फसल जो है सूख रहा है, तो इससे सिंचाई हो जाएगी और इसके साथ साथ कुछ इसमें तरी रहेगी, तो गेहूं की फसल में भी और
रबी के भी फसल में भी काम आ सकता है, रोक सकते हैं। बस हम लोगों को सिंचाई हो जाएगा तो हम लोगों का तो नुकसान है, सिंचाई हो जाएगा बांध को काट देंगे, क्योंकि आगे तब गेहूं को फसल। गणपति पूजा को लेकर शहर के विभिन्न पूजा पंडालों में भक्तों ने भगवान गणेश की पूजा कर सुख शांति की कामना की है। तो अनेकों उपलब्ध है। यहाँ सबसे पहले हमारे यहाँ आए हुए सभी दर्शनार्थियों को किसी भी प्रकार का कोई विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो। पीने के लिए पानी की व्यवस्था है, घूमने के लिए क्या करते हैं मेला की व्यवस्था है। उसके बाद क्या करते हैं बच्चे लोगों के लिए भी खिलौना का दुकान है, पानी पूरी का दुकान है, बर्फ का दुकान है, आइसक्रीम का दुकान है। लोग श्रद्धालुओं को कुछ देर बैठना पड़ता है, महाआरती में चूंकि लेट होता है, घंटों लग जाता है, तो वहाँ बगल में पंडाल बना हुआ है, वो हमारे यहाँ आए हुए दर्शनार्थियों के बैठने के लिए उसमें पंखा युक्त पंडाल है, जिससे किसी प्रकार का किसी भी दर्शनार्थियों को मेला में घूमने वाले यात्रियों को किसी प्रकार का कोई कठिनाई हो। हमारे सदस्य जगह जगह वॉच कर रहे हैं। शांति समिति के द्वारा भी इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। सड़क पर भी विधि व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखा हुआ जा रहा है, ताकि हमारे यहाँ मेला में आने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो। क्या नाम हुआ? नाम हुआ राम विलास शाह। इस वर्ष इस पूजा समिति का हम अध्यक्ष बात है। वैसे तो गणपति पूजा वो दरभंगा मधुबनी में काफी होने लगा है, लेकिन हम लोगों के यहाँ जो गणपति पूजा हो रहा है, यहाँ एक धार्मिक मान्यता ये बन गई है लगभग 10-15 साल से कि हमारे यहाँ भगवान गजानन गणेश के जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं और जो मांगते हैं उनको ये मिल जाता है, जिसकी वजह से उनकी मन्नत पूरी होने पर वो एकदम काफ़ी हर्षोल्लास के साथ परिवार आकर यहाँ मन्नत को चढ़ाते हैं। जैसे कि किसी को बाल बच्चा नहीं होता रहता है, वो आते हैं यहाँ, वैसे मन्नत मांगते हैं तो बाल बच्चा होता है, उसका मुंडन होता है, किसी को कुछ मिल जाता है, कोई नौकरी हो जाता है, वो चढ़ाते हैं। जैसे आज भी 2 बच्चे का मुंडन यहाँ हुआ है। नहीं करना चाहते हैं, हमारे गांव समाज में खुशी का माहौल है और गणपति पूजा जो 1993 से होता है, बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। और हमारे वार्ड नंबर 48 में जितने अच्छे से होते हैं, हम सभी श्रद्धालुओं से विनती करते हैं कि सब आके कम से कम गणेश बाबा का दर्शन करने आए। विश्वकर्मा पूजा के मौके पर शहर में जगह जगह बाबा विश्वकर्मा की मूर्ति का पूजा अर्चना किया गया। इस मौके पर सिटी केबल दरभंगा में भी धूमधाम से बाबा विश्वकर्मा के पूजा का आयोजन की गई। आज हमारे बाबा विश्वकर्मा का बहुत ही पवित्र दिन है। इस दिन हम लोग पूजा करते हैं और हम समस्त दरभंगा वासियों से कहना चाहते हैं और अपने ऑपरेटरगण, अपने
अपने सिटी केवल के कस्टमरगण को सारे लोग को कहना चाहते हैं, आज पवित्र दिन के दिन आप लोग अच्छे दिन से पूजा कीजिए और संकल्प लीजिए कि हम लोग शांति से दरभंगा टाउन को रखें और आगे भी हम लोग बाबा विश्वकर्मा को धूमधाम से पूजा करें। ये भारतीय ऑटो रिक्शा मजदूर संघ के द्वारा 1995 से अभी तक यहाँ पर पूजा हो रहा है। हनुमतरा लोहिया चौक भारतीय ऑटो रिक्शा मजदूर संघ के द्वारा अभी तक हर साल पूजा हो रहा है शांति से। लहरियासराय थाना में एडीएम, एसडीओ, डीएसपी के नेतृत्व में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। नहीं करिएगा, 20 को 10 बजे से पहले कर लीजिएगा। खाली नीम चौक बताइए ना कहाँ है। 9 बजे कर लीजिए। चलिए शुरू कीजिए। तो हो ही गया है। समिति का बैठक हुआ जिसमें सारे सदस्य पहुँचे थे, हम लोग भी थे। यही निर्णय हुआ कि शांतिपूर्वक जो है बैठक हुआ, जो सभी आदमी शांतिपूर्वक पर्व मनावे और जो है सो मुहर्रम है या तो विश्वकर्मा पूजा है, सब शांति समिति से जो है सो आसान करें, अच्छा से पूजा करें। दरभंगा वासियों के लिए क्या कहें? दरभंगा वासियों के लिए यही कहना है, जो सब आदमी भाईचारा मिला करके शांतिपूर्वक अपना पर्व मनावे। हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब अपना भाई हैं, इसलिए सब कोई मिलजुल के पर्व मनावे। क्या नाम है? मुन्नी देवी, पार्षद, वार्ड नंबर 40। आने वाला मुहर्रम है, गणेश पूजा, सभी त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाने के लिए दोनों पक्ष के लोगों का हम लोग ये बैठक कर रहे हैं। जो संवेदनशील जगह है, जो संवेदनशील इशूज है, उस सभी के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया और हर हाल में हम लोग पूरे अमन, चैन और शांति से इस सभी फेस्टिवल को मनाने का निर्णय लिया है। एक अहम निर्णय ये भी लिया है कि जिन लोगों द्वारा गैर कानूनी ढंग से जो जुलूस के रास्ते में ईंटा, गिट्टी या बालू गिरा लिए हैं, उन लोगों को निर्देश दिया जाता है कि यथाशीघ्र उसको हटा लें, अन्यथा उन लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए। शहर के अंदर संवेदनशील, अति संवेदनशील स्थान है, उसको चिन्हित कर लिया गया है। उस रास्ते में मंदिर, मस्जिद, जितने भी रास्ते में रहेंगे उन स्थानों पर, सभी जगहों पर आज से ही लगातार जो है कि पुलिस बल तैनात रहेंगे और हर चौक चौराहे पर पुलिस बल और दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। आज ज्वाइंट ऑर्डर लागू हो चुकी है, सभी करीब करीब अपने स्थान पर पहुंच रहे हैं और जो नहीं पहुंच रहे हैं अभी हम लोग ज्वाइंटली जो है कि चेक कर करके जहाँ पर कमी होगा उसको फिर पुष्टि किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पूरे शहर के लिए 3 गो QRT तैयार किया गया है, जिसका काम है उसका रूट फिक्स कर दिया गया है। इस रूट से इस रूट रात्रि में जो है कि सुबह मॉर्निंग तक वो जो है हर रोड में घूमते रहेंगे और आने जाने वाले असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखेंगे। बाइक गिरोह जो भी रात्रि में 3 लोड चलेंगे उनके विरुद्ध में भी हम लोग आवश्यक कार्रवाई करेंगे और जो भी माने स्पीड में चलेंगे उन पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो आपने अभी DSP साहब से, SDO साहब से और एडिशनल कलेक्टर साहब से आपने सुना है, हम लोग का मूल मकसद है कि शांतिपूर्ण तरीके से ये पर्व संपन्न हो। मुहर्रम खास करके शांतिपूर्ण तरीके से तजिया का जुलूस हो, मिलान हो, मुहर्रम का तजिया सही तरीके से मिलान चौक पर पहुंच जाए, इसके बारे में हम लोगों ने बृहद रूप से चर्चा किया है। खास करके जिला प्रशासन शुरू से शांतिपूर्वक सद्भाव तरीके से
पर्व मने, इसके लिए ये समय इन लोगों के द्वारा मिलता रहा है, इस बार भी मिलेगा। और खास करके जो घटनाएं घट रही है उस घटना को भविष्य में न घटे, इसके लिए एक एक मस्जिद, एक एक मंदिर के पूरी सुरक्षा जिला प्रशासन ने दिया है आपको अभी, और जिला प्रशासन की पूरी सुरक्षा करेंगे। और खास करके ये जो बैठक हुई है, इस बैठक का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि शांतिपूर्ण तरीके से गणेश पूजा, शांतिपूर्ण तरीके से विश्वकर्मा पूजा और शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम का ये जुलूस, अखाड़ा आना जाना और मिलान आदि का कार्यक्रम संपन्न हो। इसके लिए आज एसडीओ साहब, डीएसपी साहब, एडिशनल कलेक्टर अंसारी साहब ने समय दिया है। इसके लिए जिला शांति समिति की ओर से इन लोगों को धन्यवाद भी देते हैं और आश्वस्त करते हैं कि शांति समिति का एक एक साथी लोगों ने और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आश्वस्त किया कि मुहर्रम और विश्वकर्मा पूजा हम लोग हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे, किसी तरह का कोई विवाद नहीं होगा। पूर्व से ही हम लोग हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, शांति से सौहार्दपूर्ण रूपेण भाईचारा बना करके त्यौहार को शांतिपूर्ण निभाते आए हैं और इस बार भी हम लोग शांतिपूर्ण निभाएंगे। कोई ऐसे असामाजिक तत्व नज़र नहीं आएंगे, चूँकि जिला के प्रशासन, जिला के कड़ी नज़र है। सभी लोगों ने अपनी, जैसा जिला प्रशासन की तरफ से हम लोगों ने निर्देश दिया गया था, उस हिसाब से भी जो हमारा प्रोग्राम है बहुत संपन्न हुआ आज तक का प्रोग्राम। मतलब कल 5 तारीख तक का कहीं कुछ नहीं, कहीं कोई विवाद नहीं, बहुत अच्छे ढंग से मिलजुल करके प्रोग्राम को अंजाम दिया गया है। और कल जो असल प्रोग्राम कल है हमारा, कल परसों यानी 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, ये 4 दिन का बहुत हैवी प्रोग्राम होता है हमारा। जो प्रशासन हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं, प्रशासन जो दिशा निर्देश दिए हैं उसको मैं लोगों तक पहुंचा भी रहा हूं, लोगों को कह भी रहा हूं कि यहाँ मेन मुद्दा है कि ये जो रात में बाइक से लोग निकलते हैं ट्रिपल लोडिंग गाड़ी से, मैं उनको स्ट्रिक्टली मना करना चाहता हूँ। बार बार मैं अनाउंस भी करता हूँ कि ट्रिपल लोडिंग ना निकालें, ट्रिपल लोडिंग में से न चलें, आराम से जाएं। कहीं भी जा रहे हो आप खेलने के लिए नवासी, आराम से जाओ, गेम खेलें और घर तक लौटिए। और मैं सारे दरभंगे वासियों को ये दावत देना चाहता हूँ कि हमारे 8वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं का जो प्रोग्राम है वो है और मीडिया। विश्वकर्मा पूजा के मौके पर सिटी केबल के संचालक कन्हैया जी एवं मिथिला मंच न्यूज परिवार की तरफ से तमाम जिला वासियों को हार्दिक शुभकामना। आज हमारे बाबा विश्वकर्मा का बहुत ही पवित्र दिन है, जिस दिन हम लोग पूजा करते हैं और हम समस्त दरभंगा वासियों से कहना चाहते हैं और अपने ऑपरेटरगण, अपने सिटी केबल के कस्टमरगण को सारे लोग को कहना चाहते हैं, आज पवित्र दिन के दिन आप लोग अच्छे दिन से पूजा कीजिए और संकल्प लीजिए कि हम लोग शांति से दरभंगा टाउन को रखें और आगे भी हम लोग बाबा विश्वकर्मा को धूमधाम से पूजा करें। हम सिटी केबल से केबल नेटवर्क से बोल रहे हैं और समस्त सिटी केबल के ऑपरेटर भाई बंधु को विश्वकर्मा पूजा पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं।